राम राम दोस्तों। आज कोई व्लॉग नहीं है। आज ना लाइफ का वो एक्सपीरियंस है जो मैंने पिछले 15 दिनों में ऑब्जर्व किया। अपने बिजनेस के कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बिजनेस ना दोस्त बहुत तोड़ देता है आदमी को, मतलब इतना तोड़ देता है, इतना तोड़ देता है कि कुछ कभी कभार ऐसा लगता है कि मेरे सारे डिसीजन सारे ही गलत हैं। क्योंकि जब दिमाग पे ना काम का प्रेशर, टेंशन, पैसे की टेंशन और कारीगरों का लेना देना, व्यापारियों के साथ आपको व्यवहार भी बना के रखना पड़ता है और कारीगरों को भी भुगतान करना पड़ता है, तो वो टेंशन ना ओवरलोड हो जाती है। मतलब इतनी ओवरलोड हो जाती है कि उसका टेंशन नहीं झेला जाता। लेकिन तो सबसे बड़ी कड़ी यही है कि यहीं पे खड़ा होना सबसे बड़ी बात है। अगर आप यहाँ पे खड़े हो गए ना, तो जीवन में ये सिचुएशन है तो हमेशा आएंगी। जीवन का मतलब ही ये है कि डगमगाहट, डगमगाहट समय समय पर ये डगमगाहट आती रहेगी, क्योंकि सीधी एक अच्छी डायरेक्शन में कभी बिजनेस चलता ही नहीं है। उतार चढ़ाव का मतलब ही बिजनेस है। आप अगर स्टार्टिंग के 2 साल 3 साल खड़े रह गए, जैसे तैसे करके कैसे भी करके आपने सारी चीज़ें झेल ली, तो आपके पास ना वो एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपके पास ना वो चुनिंदा टाइम हो जाएगा जिसमें से आप निकले हो कि आप आने वाली बड़ी से बड़ी सिचुएशन से भी निकल जाओगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या होती है, बिजनेसमैन को ना दो जगह पे टोनिंग बना के रखनी पड़ती है, जहां पे वो प्रोडक्ट दे रहा है और जहां से वो प्रोडक्ट ले रहा है। मतलब आउटपुट और इनपुट दोनों में ही आपको बहुत, मतलब इतनी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है कि उसके बीच में आप पिसते हो। और दोस्तों दूसरा ना, बिजनेसमैन की लाइफ में ना सबसे बड़ा फेज वो होता है जब वो काम और फैमिली दोनों के बीच में पिसता है। क्योंकि बिजनेसमैन आदमी जब बिजनेस करता है ना, उसके हाथ में इतना पैसा होता है, इतना पैसा होता है कि 50,000, लाख, 2 लाख। रियलिटी में मैंने अपने टाइम में, मतलब कभी मैंने अपने हाथ में 5,000 रुपये नहीं देखे थे। लेकिन जब से मैंने बिजनेस किया ना, मेरे हाथ में लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, मतलब अच्छी खासी अमाउंट मैंने अपने हाथ में देखी। लेकिन सबसे बड़ी एक फील करने वाली बात पता क्या होती है? वो होती है कि, मतलब रियलिटी बता रहा हूँ बिल्कुल, वो होती है कि इतना पैसा होने के बावजूद आप आपके परिवार के ऊपर पैसा नहीं लगा पाते, क्योंकि पूरा ही माइंड आपको ये कहेगा कि नहीं, बिजनेस, काम, व्यापारी, यहाँ तक अपने ये होता ना छोटे मोटे जो शौक होते हैं बचपन वाले, कपड़े लेने हैं, घूमने जाना, फिरने जाना, वो भी खत्म हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैं लाइफ का रियलिटी वाला एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि सच्ची में मेरे साथ ऐसा हुआ है। और दूसरी बात, उस टाइम पे आपकी फैमिली भी ये सोचती है कि यार बेटा 50,000 उधर दे रहा है, लाख उधर दे रहा है, 70,000 उधर गए, 2 लाख उधर गए, इतना पैसा दे रहा है, लेकिन घर में 5 पैसे नहीं लग पा रहे। क्या रीज़न है? रीज़न सिर्फ एक ही है कि काम बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन फिर कहीं ना कहीं समय आ जाता दोस्तों बीच में। समय एक ऐसी चीज है जो आपको निराश करता है। सबसे बड़ी बात होती है, समय आपको निराश करता है। आप बिजनेस में पैसा लगाते जाओ, फैमिली निराश। आप फैमिली की तरफ ध्यान दोगे तो बिजनेस निराश हो जाएगा आपसे, काम ही नहीं चलेगा। और इस बीच में अगर आपको अच्छी फैमिली मिल जाती है ना, कि कोई बात नहीं, अगर हम इस चीज का सुख ना भोग पाए तो आज बेटे ने बिजनेस खड़ा कर लिया तो ये उस चीज का सुख जरूर भोगेगा। अगर हम बिजनेस से पैसा कमा के अपने ऊपर खर्च करके अगर उसको पैसे के हिसाब से फील करेंगे ना, तो कोई फील आएगा ही नहीं। हमें खुशी मिल सकती है सिर्फ एक विजन में कि यार मेरा काम बढ़ रहा है, कल को मेरा व्यापार और बढ़ जाएगा तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, मेरे अंदर ये सेटिस्फिकेशन हो जाएगी। उस विजन में सेटिस्फिकेशन मिल सकती है और कहीं सेटिस्फिकेशन नहीं मिलेगी।
लेकिन फिर भी आप अपने विजन में तो सर्टिफिकेशन ले लोगे कि मेरा काम बढ़ रहा है, लेकिन फिर घर वाले अड़ जाते हैं कि यार घर वालों का ये नहीं किया, घर नहीं बनाया, गाड़ी नहीं ली, ठीक है, घर वालों को शॉपिंग नहीं कराई। ये सब समस्याएं बहुत अड़ती हैं दोस्तों, रियलिटी बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि आपको घर वाले बोलेंगे, ये खुद चीजें उस बंदे को फील होगी जिसके हाथ में से पैसा आएगा और जाएगा और काम में जाएगा। वो ये चीज फील करेगा कि यार आज मैं ये पैसा अपने घर वालों के ऊपर क्यों नहीं लगा पा रहा। लगाना वो भी चाहता है, लगाना मैं भी चाहता हूँ कि मैं ये पैसा अपने घर वालों के ऊपर लगाऊं, लेकिन नहीं दोस्तों, फिर ये हो जाता है यार कारीगर को देना है, कारीगर को दूंगा तो कल को 5 पैसे का काम और पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जब बिजनेस के 2-3 साल, 5 साल, 10 साल टिके रहे, और उतार चढ़ाव तो देखो आएंगे ही आएंगे, उतार चढ़ाव के तो मैं 101% गारंटी दे ही नहीं सकता आपका बिजनेस एक अच्छी डायरेक्शन में चलेगा। कभी कभी ऐसा फ्लो आएगा कि दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो जाए, और कभी कभी ऐसा फ्लो आएगा कि चारों तरफ से आपको ये लगेगा यार क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उसके बीच जो मैनेजमेंट होती है ना, वो मैनेजमेंट आपकी वेल होनी चाहिए, इतनी वेल होनी चाहिए कि आपका आपसे आपके ऊपर जितने भी बंदे डिपेंड है ना, उनके दिल में ये सामंजस्य रहे कि यार सब ओके है, सब ठीक है। और आज अगर अपने हिसाब से नहीं हो रहा ना, तो एक टाइम पे तो अपने हिसाब से हो जाएगा। दोस्तों, मेहनत करना लगातार और सब मिल जाना, ये किसी किताब में नहीं लिखा कि मेहनत करते रहे और सब मिल गया, नहीं। लेकिन ये हो सकता है कि आपको आज नहीं मिला, कोई बात नहीं, आपको अगले 2 दिन नहीं मिला, कोई बात नहीं, 10 दिन नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं पता कि लाइफ का वो कौन सा फेज होगा जब आपको मिलेगा। आपने जितना भी समय गुजारा, जितना भी टाइम लगाया बिजनेस के ऊपर, लेकिन मिलेगा जरूर, इतनी गारंटी मैं आपको देता हूँ। क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब वो कहते हैं ना छप्पड़ पाड़ के मिलना, वारे न्यारे हो जाना, वो अपॉर्चुनिटी मिलनी होती है बिजनेस के अंदर। आपने 10 जगह से नुकसान भी खाया ना, तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप आने वाले टाइम में भी नुकसान में रहोगे। आपको एक मौका ऐसा मिल जाएगा कि आप हर एक चीज को धो दोगे। बस बिजनेस का मतलब ही है टिके रहना, कि एक अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसे मिल जाए कि मैं सारी चीजें संभाल दूं। और वो अपॉर्चुनिटी मिलती है दोस्तों, लेकिन वो आपकी कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार काम करना, उसको उसी को मिलेगी जो लगातार काम में टिका रहेगा, लगातार बिजनेस में टिका रहेगा, उतार चढ़ाव भी देखेगा। तो आज मैं मतलब कई चीजों में ना पीछे हूँ, मतलब मैं उस ग्रोथ पे नहीं हूँ, इतना पैसा लगने के बावजूद भी और इतना काम करने के बावजूद भी उस ग्रोथ पे नहीं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ग्रोथ पे नहीं हूँ दोस्त, वो ग्रोथ ना अभी दिख नहीं पा रही। वो कहते हैं ना, बांस का पेड़ जितना ऊपर होता है उससे ज्यादा वो धरती में होता है। तो मतलब बिजनेस एक ऐसी ही चीज है, आपको पहले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब वो एकदम से ग्रो करता है ना, मतलब आपके 4 साल का प्रॉफिट आपको एक दिन में मिलने लगेगा, तब वो ग्रो दिखनी स्टार्ट होती है। बिजनेस में टिकना ही सबसे बड़ी बात है। जो टिक गया उसके वारे न्यारे हैं 101%। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैं मतलब ये लगा लो, मैं पूरा पूरा दिन घूमता था, पूरा पूरा दिन 10-10 पार्टियों के पास चक्कर लगाता था, उसके बावजूद कहीं जाके काम स्टार्ट होता था। व्यापारियों के साथ भी कभी कभार छोटी मोटी नोक झोंक हो जाती थी, ऐसा नहीं है कि यार नहीं मेरी सारी चीजें अच्छी हुई हैं, नहीं, व्यापारियों के साथ भी बहुत बार नोक झोंक हुई। लेकिन कुछ व्यापारियों की बात मैंने मानी भी कि हाँ भैया यहाँ गलती है तो गलती है, इस पे आगे ध्यान रखेंगे, सुधार करेंगे, मैंने किया भी। देखो आपको ना सिखाने वाला
वो कहते हैं ना कि बिजनेस बिजनेस का रूप क्या होता है। बिजनेस में आपके माल देने वाले होते हैं, माल लेने वाले होते हैं। वही होता है बिजनेस। वही मतलब सिखाएगा। आपकी हर एक कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं आदमी से ही जुड़ी होगी, इंसान से ही जुड़ी होगी। उसकी बातचीत ही आपको सिखाएंगी और उनकी बातचीत ही आपको सीखनी है। तो ऐसे ही मेरे कारीगरों ने मुझे बताया, और कुछ मैंने बताया, तो उसी हिसाब से मैं अपना काम में टिका रहा। और दूसरा ना दोस्तों, कहते हैं ना समय आना बहुत जरूरी होता है। समय इसलिए भी आना जरूरी नहीं है कि आपको किसी और का रूप दिखे। नहीं, मैं ये कहता हूँ समय आना इसलिए जरूरी है कि ताकि हमारे अंदर की अच्छाई और बुराई हर किसी को पता लगे। देखो, मैं हूं मैं मेरे व्यापारियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता हूँ, लेकिन जब समय खराब होगा ना, तो मेरे अंदर की जो भावनाएं होंगी वो भी निकल के आएंगी। तो मेरा भी हर किसी को पता लगना चाहिए कि मैं कैसा हूं। मेरे अंदर अगर हर एक चीज अच्छी आई है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अच्छा हूं। कुछ बुरी स्थिति आती है ना, तो उसमें मेरा भी पता लगना जरूरी है कि मैं कैसा हूं। वो कहते हैं ना कि समय आने पे पता लगता है इंसान का कैसा। नहीं, हमें दूसरों का नहीं जानना कि दूसरे आदमी का समय आया तो वो कैसा निकला, वो खराब निकला, घटिया निकला, उसने साथ नहीं दिया, ठीक है, या वो खड़ा नहीं हुआ। नहीं, सबसे पहले अपनी चीज देखो कि आज मेरा समय खराब है तो मेरा व्यवहार कैसा है दूसरों के साथ, मैं किस नजरिए से उनको देखता हूँ। दोस्तों, मेरा तो यही कहना है कि दोनों समय आने चाहिए आदमी के, अच्छा भी हो और बुरा भी। वो तो आने क्या चाहिए, वो तो आते ही हैं। ठीक है, जब तक चलेंगे तो एक पर उठेगा तो एक टिकेगा, एक उठेगा तो एक टिकेगा। लेकिन उसके अंदर ना, बस ये एक्सपेक्टेशन मत करो कि हमें दूसरे का व्यवहार देखना है। ये देखो कि मेरे साथ मैं किस टाइम पे क्या सिचुएशन थी मेरी, तब मैंने क्या व्यवहार किया, और अब मैं क्या व्यवहार कर रहा हूं। तो उसके अंदर आपको खुद की ही अच्छाई बुराई का पता लग जाता है। और वो बहुत जरूरी है दोस्त, क्योंकि समय जब बदलता है ना, तो आदमी का व्यवहार भी चेंज हो जाता है। लेकिन जो जेनेटिक व्यवहार होता है ना, वो चेंज नहीं होता। वो आपको उसकी अच्छी परिस्थिति में भी दिखेगा और बुरी परिस्थिति में भी दिखेगा। तो व्यवहार जानना हर इंसान का बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर किसी भाई ने ना मेरी तरह जीरो से स्टार्टिंग की है ना, तो कमेंट जरूर छोड़ना। और देखो ना, तो मेरे से आगे कभी, मतलब एक होता ना दिखावटी लाइफ दिखाई जाएगी, ना मैं कभी दिखा पाऊंगा, और ना मैं दिखा सकता। मैं आज भी रियल हूँ, कल भी रियल हूँ। क्योंकि देखो, मैं बनावटी बातें करूंगा ना कहीं उसके अंदर क्या है, तालमेल बैठेगा ही नहीं। लेकिन जो मैंने जिया है टाइम, जो मैंने महसूस किया है, उसके लिए मुझे कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं। मैं उसको धड़ाले से टपा टप बोल देता हूँ। तो दोस्तों, मैं आज भी आपके सामने रियल हूँ, कल भी रियल रहूंगा। समय आने पर मुझे किसी का व्यवहार नहीं देखना, लेकिन मैं ये चाहता हूँ समय आने पर लोग मेरा व्यवहार जरूर देखें कि आज मैं कैसा हूँ। या मुझे वो खुद दिखे कि यार मैं 2 साल पहले ऐसा था, और आज मैं ऐसा क्यों हूँ, किस वजह से हूँ। मैं मेरे व्यवहार की वजह से हूँ, या आज जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है मैं उसकी वजह से ऐसा हूँ। मैं यही कहता हूँ दोस्तों, व्यवहार है ना, अंदरूनी होना चाहिए, ना कि परिस्थितियों के बदलने के कारण होना चाहिए कि आज पैसा है तो ऐसा व्यवहार है, नहीं है तो ऐसा व्यवहार है। राम राम मंदे में भी और राम राम तेज में भी। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर छोड़ना अगर आपने भी मेरी तरह ऐसे कुछ फेज देखे हैं कि बिजनेस करते टाइम, मतलब इतना पैसा होने के बावजूद भी कुछ तालमेल नहीं बैठ पाते। ठीक है, कुछ फैमिली की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो पाती, लेकिन है सारी चीजें दिख भी रही हैं, लेकिन वो करनी भी जरूरी है। मुझे नहीं पता दोस्तों मैंने कैसा बोला कैसा नहीं बोला, लेकिन जैसा मन में आया ना, आप लोगों के साथ शेयर किया। और दोस्तों, ऐसे ही बने रहना। मैं आपका भाई रोहित, हरियाणवी व्लॉगर जिंदाड़ा। राम राम दोस्तों, जिंदाड़े की।